हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को के केस में यहाँ पे आप देखिए तो एक नई एक और खुलासा हम लोगों को होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो टीम होती है, जो कि एक सेंट्रल प्रोब एजेंसी है, 578 करोड़ रुपए के एसेट्स को अटैच कर लिया है। और ये यूके के अंदर यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये एसेट्स थी, और ये एसेट्स जो हैं वाधवन ब्रदर्स की हैं। दोस्तों, ये केस एक तरीके से इस बात को इंश्योर करता है कि कहीं न कहीं इनकी जो एसेट्स हैं, इन लोगों ने बहुत सारी एसेट्स को डाइवर्सिफाइड कर रखा है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रूप में अलग अलग देशों के अंदर, और ये उनमें से एक है। देख सकते हैं यहाँ पे 578 करोड़ रुपए का डाइवर्जन हुआ है। यहाँ पे कपिल वाधवन और उनके भाई धीरज वाधवन, इन दोनों लोगों का यहाँ पे कनेक्शन है। और इसका ये जो 578 करोड़ रुपए का अमाउंट जो यहाँ पे एसेट्स को जो अटैच किया गया है, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से कनेक्टेड है, राइट। तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, हम लोगों का काम नहीं है डिटेल में जानना। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा सिर्फ इतना मतलब है, आप यहाँ से ये समझिए कि यहाँ से भी 578 करोड़ रुपए। देखिए, मैं यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर किसी भी तरीके से कपिल वाधवन को, धीरज वाधवन को, इनकी कंपनी को फिर से चलाने के लिए, रिकंट्रोल करने के लिए ऑप्शन देता है, मौका देता है, उस केस में अगर ये चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि जो पिरामल ग्रुप है, जितना वो फ्रंट कैश ऑफ़र कर रहा है, उससे थोड़ा सा या उसके करीब अगर कपिल वाधवन अगर ऑफ़र कर देते हैं, उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा रिजोल्यूशन प्लान कैंसिल करके इसको दे दिया जाए, यानी DHFL के जो पुराने प्रोमोटर्स हैं उनको दे दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो लेंडर्स हैं उनको जितना अभी अप फ्रंट कैश मिल रहा है उतना इससे ही मिल जाएगा, टेंशन ख़त्म। रही बात रिमेनिंग अमाउंट की, तो वो डिफर्ड NCDs के रूप में, इवन कपिल वाधवन की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट को नेक्स्ट 8 ईयर्स के, यानी जो ये 9,000 करोड़ रुपए जो है अप फ्रंट कैश पेमेंट के रूप में देना चाहते हैं, जबकि जो पिरामल ग्रुप है वो 12,500 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़ रुपए जो है अप फ्रंट कैश पेमेंट के रूप में देना चाहता है। तो 3500 रुपये का डिफरेंस है। मैं तो बोलता हूँ कि 3500 रुपये का डिफरेंस भी ख़त्म करके चाहे तो कपिल वाधवन 12,500 की जगह 13,000 करोड़ रुपए अप फ्रंट कैश के रूप में ऑफ़र करें, जो कि कपिल वाधवन के ऑफ़र को हम देखें तो पिरामल ग्रुप के ऑफ़र से कहीं ज़्यादा है फ्रंट कैश के रूप में। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में अगर ये कंपनी इनको रीएक्वायर करने का एक मौका मिल जाता है, तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको 8% के रेट से ये देने के लिए तैयार है। तो वो कैसे देंगे ये अलग बात है। और अगर ये कंपनी इनको वापस मिल जाती है तो इस कंपनी से प्रॉफिट भी तो जनरेट करेंगे, इस कंपनी से जो प्रॉफिट जनरेट करेंगे उसका भी तो ये यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो डेट होगा उसको रीपे करने के लिए। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट बुक किया था DHFL ने, राइट। ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आज यानी 29 सितंबर 2021 को आज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इस केस को सुनवाई करेगा। यानी इसमें कपिल वाधवन की तरफ से जो रिक्वेस्ट करी गई है, जो प्ली फाइल किया गया है पिरामल ग्रुप के रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट, उसको भी आज NCLAT सुनेगा। जितने FD हैं, FD होल्डर्स हैं, फिक्स डिपॉजिटर्स हैं, उनके केस को भी सुना जाएगा। जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैं, NCD होल्डर्स, उनके केस को भी सुना जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आज सुनवाई होनी है। इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि तैयार रहिए, चौकन्ना रहिए, रेडी रहिए, और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। मैं आप लोगों से अपडेट ज़रूर करूँगा इसके ऊपर। मैं हमेशा से आपसे यही बोलता हूँ कि सपोर्ट करिए कपिल वाधवन को, इस टांग खींचने की बात ना करिए। इससे
इससे कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आप उनको रिटर्न सबमिशन लीजिए उनसे कि किस तरीके से वो रिमेनिंग अमाउंट को पे करेंगे आगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो किसी तरीके से एक लेजिटिमेट तरीका वो बता देते हैं तो डेफिनेटली इसमें बुराई क्या है यार। 91,000 करोड़ रुपए बैंक्स का पूरा पूरा अमाउंट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी DHFL के शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उनकी कंपनी में फंसा हुआ उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलने की एक नई आशा की किरण जगेगी। उनके लिए एक बहुत ही एक जीवनदान जैसा होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई होती है यार, वो लोग इस उम्मीद के साथ ले लिए थे कि इसमें ग्रोथ होगी, इसमें उनका जो मनी है वो मल्टीप्लाई होगा, ना कि डिवाइड। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों जो कुछ होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, उम्मीद रखिए और पॉजिटिव सोचिए एंड टेक केयर। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।